नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की अपनी क्लास मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और 50 क्वेश्चंस की क्लास होगी। 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आएंगे और ये एग्जाम 8 तारीख को जो बालिका सैनिक स्कूल का होने वाला उसके लिए ये 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जाएंगे, उनके रिप्लाई करना आंसर मेरे को कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और वीडियो को पूरा देखना अंत तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है, तो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अब आपको 50-50 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। आज की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट आएगा। बाकी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करवाना चाहता है तो ऋषि एकेडमी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बीकानेर में नजदीक का नजदीक है, दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिखर झुंझुनू बीकानेर का बीकानेर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट फैसिलिटीज है, बेस्ट फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है 10-12 साल से, और बच्चों के लिए अलग अलग हॉस्टल व्यवस्था है। तो एक बार आप अपने बच्चों को अगर हॉस्टल में छोड़ना चाहते हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री, नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग, बालिका सैनिक स्कूल इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करवाना चाहते हो तो एक बार हमारे कैंपस में विजिट जरूर करना। थैंक यू। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आपको सोल्व किया जाएगा। ठीक है। 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी आ जाएंगे, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन अपना फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है कि व्हाट वैल्यू बी गिवन टू स्टार so that the number is divisible by 9। यानी कि ये जो स्टार बीच में आया है इसके स्थान पे कौन सा नंबर अपन रखें, कौन सा डिजिट रखें कि ये नंबर आपका 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः 9 से डिविजिबल हो। ठीक है। तो उसके लिए अपने पास सीधे से एक ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन ये रहता है बेटा कि 9 से डिवाइड का रूल क्या कहता है, 9 से विभाजक, विभाज्य का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 9 से विभाज्य का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग डिवाइड बाय 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट। इंग्लिश वालों के लिए क्या जाएगा, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9। अगर उनके अंकों का योग है, अगर वो 9 से विभाजित होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। दूसरी बात ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी जगह पे जो भी नंबर आएगा वो उनमें ऐड होगा। तो जैसे अपने पास में 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है। अब प्लस में अपना स्टार आ रहा है, हमें डिवाइड बाय 9 करना है। ध्यान देना बेटा, इनको प्लस करो, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 5 14। अब देखिए अपने पास में बेटा आ रहा है 14 प्लस स्टार आ रहा है, अपॉन में 9 है। अब मेरे को बताइए 9 की टेबल अपन बोलते हैं 9 × 9 9 × 18, यानी हमें 18 चाहिए, हमें 18 चाहिए। अपने पास 14 है, तो 14 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, +4 करना पड़ता है। इसका मतलब स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा, अपना 4 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो आंसर अपना क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 और 3 दोनों का रूल सेम है, 9 का भी यही है और 3 का भी। 9 और 3 दोनों का रूल सेम ही है बेटा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखोगे। क्लियर है बेटा। यानी कि मैंने बोला 9 और 3 दोनों का रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके। कोई भी डाउट आपको हो पूछ लेना, बहुत ही आसान तरीके से आपको बेटा पढ़ाया जाएगा। 9 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब आपको पता है प्लेस वैल्यू बहुत आसान है, जिस पोजीशन पे नंबर है उस नंबर को पिक करो। 9 की पूछ रहा, 9 को पिक करो, पीछे कितने जीरो है, 2 4 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा दो, हेलो, यानी कि 90,000 अपना आंसर हो जाएगा। ये आंसर आ गया, बहुत आसान है। ठीक है। बहुत मेहनत से बनाए हुए बेटा क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर इनको सोल्व करोगे।
आगे आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि कौन सा असत्य है। असत्य बताने पर ये यहां तुम लोग एग्जाम में गलती करते हो, तुम लोगों को पता चलता नहीं है, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, यहाँ पे उसने फॉल्स दिया है, हिंदी वालों के लिए असत्य दिया है, अपन उसको ट्रू समझ लेते हैं, सत्य समझते हैं, और पहला आंसर अपना सत्य का ये होता है, वो अपन करेक्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 2, यानी कि दो लगातार इवन नंबर है, उनका डिफरेंस 2 होता है, तो ऑब्वियसली होता है 0 2 4 6 8, इन सब का डिफरेंस अपन चेक करते हैं तो बेटा 2 ही आ रहा है, डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो डिफरेंस अपना 2 ही रहता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 2। सॉरी यहां थोड़ी मिस्टेक है बेटा, देखो इंग्लिश व हिंदी वाले में लिखा हुआ विषम, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश वाले यहाँ पे बेटा ओड कर लेना, ओड नंबर। अब ओड नंबर का डिफरेंस भी कितना होता है, 2 होता है भाई। ओड नंबर अपने 1 3 5 7 ये अपने ओड नंबर आते हैं, विषम संख्या, ओड नंबर यानी विषम संख्या, तो इनके बीच का डिफरेंस भी बेटा 2 है। कितना है, 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। दैट मीन्स ये भी अपना ट्रू है, तो ये दोनों अपने ट्रू आ गए। अब आगे आ जाओ, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, यानी कि प्राइम नंबर की बात करते हैं, अभाज्य संख्या, तो केवल 2 ही एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि ओनली फॉर 2 एक इवन नंबर होते हुए प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर वो ओड है। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है नन ऑफ दीज, तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि अपने तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तीनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट, ये कह रहा है कि हाउ मेनी आर द डिविजिबल नंबर अप टू 500/5, यानी कि 500 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 500 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। तो आसान सा तरीका है बेटा, आपको पूछा जाता है उसी नंबर को जिससे पूछ रहा है उसी से डिवाइड कर दीजिए। कितने बार डिवाइड कर रहा है, 100 बार डिवाइड कर रहा है, तो बेटा वो कितना होगा, 100 होगा। यानी कि 500 तक के 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से डिविजिबल होंगी। सेम क्वेश्चन नीचे दे दिया हमने कि 600 नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो बताइए नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने नंबर होंगे। तो यहां आपको देख के बताना है कि कितने नंबर होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट किया करो आंसर, ताकि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो पता नहीं चलता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साथ साथ में नोट भी करना है, इनके प्रोसेस वगैरह, इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ देखिए, what list number must be added to 10562 to get a number exactly divisible by 87, यानी आपको 105 यानी 1056 को उसमें क्या हम ऐड करें कि कम से कम संख्या क्या जोड़ी जाए कि दिया गया नंबर है वो 87 से डिवाइड हो जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है, हमें सीधा सा सिंपल सा बताता हूं, क्योंकि और भी काफी मेथड आपको मिल जाएंगे, बट ये आप करते आ रहे हो। अब 87 से आपको डिवाइड कर लेना है ठीक है। 87 से आप डिवाइड करोगे, अब दो तरीके देखे आपको, इनका सम, इसका सम कर लो, सम करके डिवाइड कर लो, या वैसे कर लो। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड करा 87, माइनस किया आपने 15 में से 8 और 9 में से 1, 18 आ गया, 6 ले लिया। हमें नहीं पता, एक डिजिट छोड़ दो, यहाँ एक छोड़ दो, 2 टाइम जा रहा है तो 2 टाइम हो जाएगा, यह आ जाएगा 14, 1 कैरी और 6 और 1 17, माइनस आपने किया, कितना बचा, 2 बचा और 1 बचा, 12 बचा। ठीक है बेटा, हमारा रिमाइंडर 12 बचा। अब वो करे कि क्या जोड़े, तो हमें क्या करना, 87 और 12 का डिफरेंस,
यानी कि 87 और 12 का अपने को डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा 75। अगर हम इस नंबर में 1056 में बेटा 75 ऐड कर देते हैं तो यह नंबर अपना डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर ने शेष फल को 87 यानी 87 में से माइनस कर देना आपको, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे देखिए। इसमें एक चीज और आती है, कई बार क्या बोल देता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं देता है, नॉर्मल नंबर देता है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो इतने से डिवाइड हो रहा है वो बताइए। कुछ नहीं करना, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर बोलता है तो 5 टाइम अपने को 9 लिखो और डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 87 बोला है 87, 70 से बोलता तो 70, 20 से बोला तो 20, उससे डिवाइड करो। और डिवाइड करने के लास्ट में जो शेष फल बचता है बेटा, उस शेष फल को इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट वाले में थोड़ा दिक्कत आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि स्मॉलेस्ट वाले में जो शेष फल होता है उसको इसमें से माइनस करते हैं और उसमें प्लस करते हैं, थोड़ा सा इतना दिक्कत आती है, वो अपन करेंगे बाद में। ठीक है बेटा? क्वेश्चन आपके इजी आते हैं, इतने कोई टफ नहीं आते। ये बार बार परेशान कर रहा है। हाँ देखिए, 9468 डिवाइड बाई 12 विल बी सोल्ड एज, यानी कि जब इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा? तो सिंपल सा काम है यार, डिवाइड कर सकते हो ना बेटा। 9468 को 12 से सीधा सीधा डिवाइड कर दो, 60 सीधी सी बात है। कितनी बार डिवाइड कर रहा है वो चेक कर लो। ठीक है, नॉर्मल है, कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 टाइम डिवाइड कर रहा है 84, माइनस किया 10 आया, 6 लिया, फिर 8 टाइम कर रहा है 96, फिर माइनस किया, फिर 10 आया, फिर 8 लिया, फिर कितने टाइम जा रहा है? 9 टाइम जा रहा है। तो 789, नॉर्मल आंसर 789। नॉर्मल डिवाइड करना है। क्वेश्चन आपके आएंगे ऐसे, क्योंकि ज्यादा लंबा लेवल नहीं आएगा, लोग आपको बहुत हाई पढ़ा रहे हैं, उतना लंबा नहीं आएगा बेटा, अपने पास टाइम ही नहीं था उस लेवल की तैयारी करने के लिए। इन ए mine in the month of April 5640 ton coal was obedient, then find the how much ton coal will be obedient every day। यानी अप्रैल महीने में कुल इतना कोल है वो निकाला गया था, तो एक दिन में कितना निकाला? अप्रैल के महीने में एक खदान में इतना टन कोयला प्राप्त किया गया, तो एक दिन में कितना? बेटा आपको ज्यादा की वैल्यू देके कम की पूछता है तो ओब्वियसली आपको डिवाइड करना है। यहाँ आपको ज्यादा की वैल्यू दी गई है 5640, अप्रैल मंथ की बात कर रहा है, तो अप्रैल के अंदर 30 डेज होते हैं बेटा, तो सीधी सी बात है 30 की जो वैल्यू है वो 5640 है, 30 की वैल्यू 5460 है, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए एवरी डे, यानी कि 1 डे, एक दिन की वैल्यू चाहिए। एक दिन की चाहिए तो एक दिन का निकालने के लिए बेटा टोटल से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 को पड़ोसन आवे, डिवाइड करो, 3 को पढ़ो एक बार, एक रिमाइंडर बच गया 6, 5 बार, सॉरी 2 बचेंगे, सॉरी 2 बच गए, तो ये 8 बार, और फिर 24 माइनस करो, फिर 2 बच गए, फिर 4 8, तो 188। आप नॉर्मली ऐसे कर लेना, 0 से 0 कैंसिल करके, और नॉर्मली इस प्रकार से डिवाइड कर लेना आप 3 से, तो 188 इन 188 आएगा बेटा, भाग दे लेना, 30 का भाग इसमें दे देना, क्योंकि 30 की वैल्यू दी गई है, एक की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी एक की वैल्यू पूछता है, जब भी एक की वैल्यू पूछता है तो अपने को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। या कम की दे के ज्यादा की पूछ रहा है, एक की दे दी ज्यादा की पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है बेटा? देखिए हम्म
आगे देखिए, यहां पे कह रहा है कि रविंद्र हैज 636 मैंगोज, सो हाउ मेनी डजन ऑफ मैंगो ही हैज, यानी उसके पास कितने डजन मैंगो हैं। तो बेटा आपको पता है कि डजन के अंदर क्वांटिटी होती है 12 आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं वस्तु, इंग्लिश वाले आर्टिकल नहीं, यहाँ पे वस्तु है। तो जब 12 का ग्रुप बन जाता है, 12 का ग्रुप बन जाता है, तो एक डजन बनता है। हमारे पास टोटल कितने हैं? 636, 636। तो 636 है, इसको डजन में कन्वर्ट करना है, तो एक डजन में 12 होते हैं, तो 12 से अपने को डिवाइड कर दो बेटा। इसको 5 और 3 टाइम डिवाइड करेगा इसको। आपको ऐसे डिवाइड नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार से कर लेना, कोई इश्यू नहीं है बेटा, इस प्रकार से कर लेना, ठीक है, बहुत आसान है। समझ में आ गया बेटा? ओके। In a school there are 1250 students. On Republic Day 6250 laddus were distributed among the students. Find out how many laddus were each student get. ये आपको ये पता करना है कि प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिले। 15 अगस्त पे टोटल इतने लड्डू मंगाए गए थे 6250, और 6250 लड्डुओं को 1250 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, बांटे गए थे। तो एक बच्चे का पूछ, अभी मैंने बताया ना, एक की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जो टोटल अपने पास नंबर है, टोटल क्वांटिटी है, उसको डिवाइड करो आप। किससे करोगे? एक वाले से। तो एक वाला कितना है? 1250। अब ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है। देखो मैं दो तरीके बताता हूँ इसके, ऐसे कर लेना, ऐसे अगर आप नहीं कर सकते हो तो सीधा बहुत आसान होता है ये वाला, इसको डिवाइड करना 1250 से, तो 0 से 0 कैंसिल। 5 का पाड़ो बोल लो, 5 को पाड़ो आप बोलेंगे तो 25 बार जागो, ठीक है। वो 5 के पाड़म आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 के पाड़म कितनी बार जागो? तो यू 5 के पाड़म जागो 1 2 5 125। फिर 25 को पाड़ो बोलियो एक बार, 25 को पाड़ो बोलियो 5 बार, तो आंसर 5 आ जाएगा। 25 को पाड़ो नहीं आवे, 25 की टेबल नहीं आती है, तो 5 5 के कर लो, फिर यहाँ 5 कर लो, 5 आ जाएगा। इसको 5 करो, 25 आ जाएगा। फिर 5 से 25 को डिवाइड करना, यानी 5 से 25 को डिवाइड करना, तो 5 आ जाएगा। ये आंसर है। या ऐसे कर लेना, ठीक है, 0 से 0 काट लेना, फिर डिवाइड कर लेना। ओके, कोई भी डाउट हो पूछ लेना बेटा। कोशिश करेंगे काफी सारे जो क्वेश्चंस अपने हैं वो सोल्व करने की बेटा। राइट द 3 2 4 9 6 नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तृत रूप, यानी विस्तृत रूप में लिखना। विस्तृत रूप का मतलब उसको फैला के। तो हमें विस्तृत रूप अगर वैसे नहीं पता है तो रेशियो बनाएंगे, तो अपन प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान के अकॉर्डिंग लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन लगा दो। जब भी आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो, विस्तृत रूप में लिखना हो, तो उनको प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के अकॉर्डिंग लिखो और बीच में प्लस से पुट कर दो। तो यहां पे अपने पास में देखो, इसको अपन लिखते हैं स्थानीय मान, 4 डिजिट है तो 4 0 लगाओ, ठीक है बेटा। ये लो, प्लस का साइन आना चाहिए, फिर 2 है, उसके पीछे 2 3 0 है, ये लो 3 0, प्लस 4 है, उसके पीछे 2 है, प्लस 9 के पीछे 1 है, प्लस में 6। ये अपना स्थानीय मान। अब देख लो कहां पे है, 3000 2490, ये रस्सी आ गया, ठीक है। इन्हें प्लेस वैल्यू पर लिखते हैं स्थानीय मान, उसके बीच को सिर्फ प्लस का साइन करके जोड़ना है, ठीक है। सॉरी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नीचे वाले में रिपीट हो गया। देखो ये देखो, यहां आपको क्या लिखना है?
53426 लिखना है। और इसका विस्तृत रूप आप मुझे लिख के बताओगे कि कितना होगा। इसका अपने को एक्सपोनेंटेड फॉर्म यानी विस्तृत रूप खुद लिखोगे इस प्रकार से और मुझे कमेंट करोगे, ठीक है बेटा। शायद एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो जाएंगे रिपीट, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 999, क्वोशिएंट आपका ये आ रहा है, रिमाइंडर आपका ये आ रहा है, तो नंबर क्या होगा। यानी एक संख्या को 999 से आप भाग देते हो तो भागफल ये आ जाता है और शेषफल ये आता है, तो नंबर क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस में आपका रिमाइंडर जो ये बचा हुआ है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, यानी डिवीजन किससे डिवाइड किया जा रहा है, 999 से। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 243। इनको डिवाइड करके और जो रिमाइंडर है ना वो इसमें बेटा क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट का है, दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो इसको, हम इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 243 से। ध्यान देना बेटा, जीरो में लिया, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 के पीछे 3 जीरो लगा दो, ये लो। माइनस में इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 243। अब इसमें से इसको माइनस करो आप, तो यहाँ पे आप ये या तो इसको प्लस मल्टीप्लाई करके वो प्लस करना या इसको कर लेना। तो इसमें अपन माइनस करते हैं तो कितना जाता है, 243,000, उसमें से 243 माइनस करना है। ध्यान देना बेटा, 7 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 2 में से 1 242, तो यहां पे आ गया 242757 और प्लस क्या करना, रिमाइंडर करना है बेटा 104। तो 11 1 कैरी, 6 8 2 4 और 2, 24 28 61, 24 28 61, जो भी थोड़ा सा इधर उधर चेक कर लेना बेटा, यही आएगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करना और ये माइनस कर देना इतना और वो प्लस कर लेना, ये वाला अपना पोर्शन रहेगा। क्लियर बेटा, थोड़ा इसमें ऑप्शंस में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इधर उधर लिखा गया है, ऑप्शन आप चेक कर लेना बेटा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर, यानी कि इनका इस्तेमाल करके एक तो बड़ी संख्या बनानी है और एक छोटी संख्या बनानी है और दोनों का क्या अंतर बताना है। तो बड़ी संख्या बना लेंगे अपन, ग्रेटेस्ट नंबर अपने पास बनेगा। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो बड़े नंबर से स्टार्ट कर लो, 9497543 तो 6 डिजिट की बड़ी होगी। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट में देखो डिजिट 6 है तो 0 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और बाकी संख्या को वैसे के वैसे पलट के लिख दो। छोटे से स्टार्ट करो बड़े तक, केवल स्टार्टिंग के 2 प्लेस चेंज कर दो और माइनस पूछ रहा है तो माइनस कर दो, ठीक है। ये लो माइनस कर दो, कोई इश्यू नहीं है। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गया तो 12 में से 7 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 4 में से 4 0 7 और 6 ये बचेगा, 67085 67081 ये रहा, ठीक है। बहुत इजी है, आसान होते हैं क्वेश्चन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आप आराम से कर सकते हो, पेपर को बड़े मजे लेके करने हैं, ठीक है।
आज ये तो बेटा परेशान करेगा ही करेगा, इलाज नहीं है इसका कुछ, क्योंकि पीपीटी बनाई उस टाइम पे गलती से रह गया। देखिए, मेक नंबर फ्रॉम 6, 10, 0, 100, 4 यूनिट और 1000। तो ये तो आपका 1000 हो गया बेटा। देखो ये लो, इसमें 100 की पोजीशन पे 0 है, तो आप 100 की पोजीशन पे 0 ऐड करो, प्लस 10 कितने 6 है, तो 6 इंटू 10 आ गया आपका, और प्लस में 4 यूनिट है, तो 1000 प्लस में 3 टाइम 0 प्लस में 60 और प्लस में 4, इनको आप प्लस करते हो तो बेटा आ जाता है 1064। ये आंसर हो जाता है अपना 1064। आसान है, ध्यान दीजिए। आई कम बिटवीन 6000 एंड 7000, यानी कि मैं 6000 और 7000 के बीच में आता हूं। वाइल राइटिंग मी देयर इज 5 इन प्लेस ऑफ 100, जब मुझे लिखा जाता है तो मेरी जो सैकड़ा की जो पोजीशन है उस पे 5 आता है। तो बेटा सैकड़े की पोजीशन पे चेक कर लो, 5 एक तो इसमें आ रहा है सैकड़े की पोजीशन, सॉरी हाँ, एक इसमें आ रहा है, बाकी एक इसमें आ रहा है, इसको काट दो। अब बीच में आ रहा है, बिटवीन का मतलब होता है कि दोनों तरफ पे बराबर नंबर रहेंगे। इस इसको लेते हो तो उधर थोड़ा कम है, और इसको लेते हो तो इधर थोड़ा कम है। इसका मतलब बीच वाली संख्या कौन सी है? 6500। उसने कहा कि 6000 और 7000 के बीच में हूं, बिटवीन 6000 और 7000 बीच में हूं, सैकड़ों पे 500 है, तो बीच में रहना चाहिए, दोनों तरफ नंबर से वो बराबर होने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो अपना आ जाएगा 6500। क्लियर है? हाँ, नगर पालिका प्लांट 12,800 ट्री अंडर हरियालो राजस्थान अभियान, यानी हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत उसने 12,800 पेड़ लगाए हैं। उसमें से 3,700 ट्री वर प्लांट इन फर्स्ट फेज, 3 फेज में लगाए। पहले फेज में उन्होंने 3,750 लगाए, आगे वाले फेज में 4,370 लगाए, तो बचा रिमेनिंग उसने ट्री है वो थर्ड पेज में लगाएगा। तो थर्ड पेज में कितने लगे, यानी कि 12,800 टोटल लगाने थे, 3 बार में करके लगाने थे। पहली बार में ये लगाए, दूसरी बार में ये लगाए, तो तीसरी बार में कितने लगेंगे? तो अपने पास में कुल कितना है बेटा, जिसको अपन टोटल कहते हैं, टोटल अपने पास में है 12,800। ठीक है, पहले फर्स्ट फेज और सेकंड पेज को प्लस कर लो, पहले और सेकंड में जो लगे उनको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले में लगे थे 370, सॉरी 3,750, दूसरे में लगे हैं 4,370। दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 0, 12, 12, 1 कैरी, 10 और 1 11, 11 और 7 रह गए 8, ये लगा दिए उन्होंने पेड़। टोटल कुल में से क्या करोगे, इनको 8,120 को माइनस करोगे। 0 में से 0 माइनस करते 0 आ गया, इस 0 को अपन 10 बना लेते हैं, 10 में से 2 माइनस करो 8 आ जाएंगे, यहां से कैरी इधर दे दिया 7 बचा, 7 में से 1 6 और 4, तो 46 से 80, 46 से 80 बचा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होते हैं। जो भी 2 वैल्यू 3 वैल्यू दी गई उनको एक साइड में प्लस करो और टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है बेटा? कमेंट करके पूछ लिया करो, सर ये समझ में नहीं है दोबारा बताओ, बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 12 आवर, 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड्स वाले क्वेश्चन पूछ सकता है वो, 5 घंटे में कितनी होती है, 3 घंटे में कितनी होती है,
तो हमें पहला तो ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड। कितनी सेकंड होती है? 3600। 1 घंटे में होती है। हमें कितने का पूछ रहा है? 12 का पूछ रहा है, 12 आवर्स का पूछ रहा है। 12 घंटे। आवर्स को घंटा कहते हैं बेटा। तो 12 घंटे का मतलब हो गया, इसको आपको 12 से क्या करना है? गुणा करना है। ये 2 जीरो आ गया। 12 को 6 बार टेबल बोलेंगे तो 72, 2 कैरी। और 12 थी 36 और 2 38। तो 38,200। और 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? हाँ सॉरी, 12 6 72, 7 कैरी आएगा बेटा, 7 कैरी आएगा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कैरी 7 आएगा। तो 7 इसमें ऐड करेंगे बेटा अपन। हाँ, 2 जीरो आ गया। 12 की टेबल 6 टाइम, 72 का 2 आ गया, 7 कैरी आ गया। और 12 3 36 और 7 43। तो 43,200 आ जाएंगी। ठीक है ना बेटा? थोड़ा ध्यान दे लेना आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 1075 रुपीज और 50 पैसे। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सच 52 साइकिल्स। एक की वैल्यू दे रही है, ज्यादा की पूछ रहा है। सीधा सा सिंपल सा फंडा, मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल सा फंडा मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक की है 1075.50 पैसे, ये एक की कॉस्ट है। हमें 52 की पूछ रहा है, तो 52 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। पॉइंट हमें एक बार भूल जाना है कि जैसे पॉइंट था ही नहीं, एक बार पॉइंट को छोड़ दो। ठीक है। 2 की टेबल से 0 0 टाइम, 2 की टेबल 5 बार बोलेगा तो 10, एक कैरी आ गया। 2 5 जा 10 और 1 11, 10 और 11, एक कैरी। 7 दूनी 14, यानी 7 2 जा 14 और 1 15, 1 कैरी। 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 1 कैरी वाला ऐड कर दो, 2 एकम 2। एक स्थान के नीचे 0 लगा दो, पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं होने दो। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 5 को 5 से 25, 2 कैरी। 5 5 जा 25, 25 और 2 27, 2 कैरी। 7 5 35, 7 5 जा 35 और 2 37, 3 कैरी। 5 को 0 से करो, 0 और +3 3। 5 1 जा 5, 0 0 6 12, एक कैरी, 8 1 9, 5 और 5। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बात खत्म। तो 55,926, 55,926 यानी कि 55,926। क्लियर है? कुछ नहीं करना, एक की वैल्यू गिवन है, आगे जितनी ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है सीधा सा मल्टीप्लाई करो और काम खत्म। आंसर क्लियर। क्लियर है? आगे देखो बेटा। आगे देखिए। हाँ, in the number 7845,210, what will be the product of the place value 5 and 4? 4 और 5 का जो स्थानीय मान है, उस स्थानीय मान का प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। उन स्थानीय मान का गुणनफल पूछ रहा है वो। ठीक है, बहुत आसान है। कहें बताओगा, 4 का स्थानीय मान लिखोगे तो 4 के पीछे 4 अंक है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। ठीक है। गुणा पूछ रहे हो है, 5 का स्थानीय मान है, 5 के पीछे कितना है? 3 है, तो 3 लगा दो, ये लो। अब 4 पंजे 20, यानी कि 4 की टेबल 5 बार बोलोगे तो 20 आएगा। 4 यहां और 3 यहां है, टोटल कितनी है? 7 जीरो है, तो लगा दो 1 2 3
4 5 6 और 7, टोटल जीरो होगी 8। ठीक है, तो ऐसा निकालो, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल है, इसमें भी 8 नहीं है, कैंसिल है, क्या बचा? बी बचा। कुछ नहीं है, स्थानीय मान निकाल के मल्टीप्लाई कर दो बस। आपसे स्थानीय मान वाले में मल्टीप्लाई पूछ सकता है, प्लस पूछ सकता है और माइनस भी पूछ सकता है। इन दोनों का माइनस भी पूछ सकता था। अगर माइनस पूछता तो आपको अंतर पूछता तो आपको ये वाला कर देते, ये लो। अंतर पूछता तो दोनों को माइनस कर देते। गुणनफल पूछा तो गुणा कर दिया, इतना सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। हाँ देखिए, यहां पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हाउ 77005430 बी रीड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, उसके अकॉर्डिंग इसको 7,05,430 को कैसे लिखा जाएगा, क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कि पहले में क्या पढ़ सकते हैं अपन इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो देखो, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 के पेयर बनते हैं, तो हम इसको जब पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। 70,005,4300, देखो ये होता है इकाई का अंक वंश, ये होता है टेंस दहाई का अंक, ये होता है 100 सैकड़े का अंक, ये सैकड़े का होता है, ये दहाई का होता है, ये इकाई का होता है, ये 1000 होता है, यानी कि 1000 का अंक होता है। ठीक है, ये 1000 होता है, ये 10,000 होता है और ये 100,000 होता है, ये मिलियन होता है, ये 10 मिलियन होता है। तो 70,005,330 बोला जाता है इसको। क्या बोला जाएगा? 70 मिलियन। ठीक है, तो 7 यानी 70 मिलियन 5,000 और 430 लिखा जाएगा इसको, ऑप्शन नंबर बी 70 मिलियन 5,430। ठीक है, बहुत आसान है, नंबर आना चाहिए। इसका भी एक वीडियो डाल दूंगा मैं, डाला हुआ पहले भी मेरा नंबर सिस्टम का, फिर भी एक और डाल दूंगा मैं इसको, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में। वीडियो देखते रहना बेटा आप। विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अपने पास सबसे बड़ी 97 है। इसका एक बार फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 4 4 3 2 2 3 2 1। ठीक है, एक सेकंड, 4 4 थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा इसमें, 4 4 3 2 2 3 2 1, 3 3 6 2 8, 10 होने चाहिए थे पूरे। रुको बेटा, हाँ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? प्राइम नंबर, यानी कि ये केवल 1 और खुद इन 2 से क्या होती है? विभाजित होती है बेटा। विभाजित का मतलब होता है डिवाइड होना, विभाजित का मतलब होता है डिवाइड होना। जो अपने आप से और 1 एक से डिवाइड होते हैं उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 13 की टेबल में भी आता है, ये 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, ये नहीं आता। तो 100 के इसके बीच में एक ही है प्राइम नंबर। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मूला होता है बेटा 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला होता है 1 से लेके 100 तक की जो प्राइम नंबर है ना, उनके बीच में 10-10 के आप बंडल बनाते हो ना, जैसे 0 लेके 10 बन गया, 11 से लेके आपका 20 बन गया, 21 से लेके आपका 30 बन गया, 30 से लेके आपका 40 बन गया, जो भी है। तो इनके बीच में 4-4 होते हैं, इनके बीच में 2-2 होती हैं। फिर आपको 40 से लेके 50 हो गया, इनके बीच में 3 आती हैं। और 50 से लेके 60 हो गया, इनके बीच में 2 आती हैं। 60 से लेके 70 हो गया, इनके बीच में, तो ये 60 से लेके 70 हो गया, इनके बीच में 2 आ गई। फिर 70 से लेके 80 हो गया, 3 आ गई। 80 से 90 के बीच में 2 आ गई, और 90 से 100 के बीच में 1 आ गई। ये प्राइम नंबर आते हैं कि किस ग्रुप में कितने प्राइम नंबर आते हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 50 तक की बात आ जाती है यहां तक, तो 3 2 5 2 7 और 8 15, तो टोटल 15 प्राइम नंबर 50 तक आ जाते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो टोटल आते हैं ना, अप टू 100, अप टू 100 टोटल प्राइम नंबरों की संख्या बेटा 25 होती है, 25। टोटल प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है बेटा। व्हाट इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000? इन्हें कह रहा है कि पूर्णांक किया जाए, इसको निकटतम 10,000 के पूर्णांक। तो 1000 की पोजीशन पे देखो, 1 10 100, 1000 की पोजीशन पे 4 है, यानी कि 5 से 0 है, तो 2 1 9 5, और ये लो पीछे 4 0। ठीक है, पूर्णांक किया जा सकता है। तो 21 लाख, अच्छा 21 तो क्वेश्चन है ये तो, सॉरी, तो इसको हटा दो। 95,000 ये आ जाएगा। ये बेटा 21 क्वेश्चन नंबर था, तो ये अपना संख्या रहेगी। इनमें ये 10 की पोजीशन है ना, वो 5 से क्या है, छोटी है, और 5 से छोटी होती है, 5 से छोटा होता है, तो पीछे के सारे 0 कर दो और उस संख्या को वैसा का वैसा रखो। अगर 5 से बड़ी हो, अगर 5 से क्या हो, वो बड़ी हो, ये 5 से छोटी है, और अगर 5 से बड़ी होती तो इसमें 9 और 5 में 1 प्लस करके पीछे की सारी 0 हो जाती। कब? जब इस 4 की प्लेस पे क्या होता, 6 होता, 7 होता, 5 होता, 8 होता, तो उस कंडीशन में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। आपको जब भी नियरेस्ट करना हो, जिसकी नजदीक सॉल्यूशन लेना हो, जिसके भी राउंड अप करना हो, उससे पहले वाला डिजिट चेक करो। पहले वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है या 5 है, तब तो जिसको राउंड अप कर रहे हो उसमें 1 प्लस करके पीछे के सारे 0 कर दो। यदि वो 5 से छोटा है तो आगे वाले डिजिट वैसे के वैसे रखो, और उस 5 से छोटे से जो डिजिट है जिसका पूछा गया है, 100 है, 100 का पूछ लिया, 1000 का पूछ लिया, 10,000 का पूछ लिया, उसके पीछे के सारे डिजिट को 0 कर दो। ये आसान तरीका है बेटा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ रोमन नंबर। रोमन नंबर में आपको सम, अब रोमन नंबर आपको पता होना चाहिए, रोमन नंबर का वीडियो डाला हुआ है बेटा, वो चेक करोगे। यानी कि एल एक्स एक्स आई एक्स, तो एल की वैल्यू होती है 50, 3 बार एक्स है, मतलब 10 और 10 और 10। फिर आई एक्स आपको पता है 9 होता है, इसमें प्लस करना है किसको, आई, एल और एक्स को माइनस किया गया है, तो 50 में से 10 माइनस। जब भी छोटा सिंबल बड़े सिंबल के बाएं तरफ आ जाता है तो माइनस होता है, और इसका मतलब हो गया 4। तो यहां पे आ जाएगा 50 60 70 80 और 89 प्लस 79, इनको प्लस करो, 40 प्लस 4, तो ये आ जाएंगे 8 4 9 4 13, एक कैरी, एक कैरी, और 8 4 12, एक 13, 133। अब 133 को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे अपन सी एक्स 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 और आई आई, सी एक्स एक्स आई आई। ठीक है, इसके भी डाला हुआ वीडियो चेक करना पीछे जाके।
इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यानी कि मैंने आपको अभी बताया था कि 9 से भाग जिस संख्या में जाएगा वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। देखो ये कंपलसरी होता है कि 9 से जिस संख्या को डिवाइड करोगे, जिस संख्या को 9 से भाग दोगे तो वो संख्या 3 से भी भाग जाएगी। अगर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 3 से जाए वो 9 से जाए, क्योंकि 3 वाली है वो 9 का क्या है, 3 9 का क्या है, फैक्टर है, 3 9 का फैक्टर है, 3 9 का गुणनखंड है, इसलिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से भी विभाजित होगी बेटा। तो 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब दोनों से विभाजित होगी, 9 और 3 से। क्लियर है ना बेटा? थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट बेटा देखना पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100 हैव 8 इन द यूनिट प्लेस, यानी कितने नंबर होंगे 0 से लेके 8 तक है जिसके यूनिट प्लेस पे 8 होगा। तो 0 से लेके 8 में बेटा 0 से लेके 10 तक आ जाता है एक बार, हर बार एक एक आता है, हर बार यूनिट प्लेस में एक एक आता है। ठीक है, तो यूनिट इकाई का स्थान देखना, अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना बेटा। तो इसमें एक आ गया 10 से 20 वाले में एक 18, 20 से 30 वाले में एक, 30 से 40 वाले में एक, 40 से 50 वाले में एक, 50 से 60 वाले में एक, 60 से 70 वाले में एक, और 70 से 80 वाले में भी एक आता है। 70 से 80 वाले में देखो यूनिट प्लेस में नहीं है बेटा, इसको आप ध्यान दे लेना। और 80 से 90 के बीच में 88 बेटा एक ये यूनिट प्लेस वाला, ये इसने ये पूछा कि हाउ मेनी 8, कितने 8 आते टोटल, तब ये प्लस करते, केवल यूनिट प्लेस का पूछा है तो यहाँ पे एक ही माना जाएगा। और 90 और 100 के बीच में भी एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 है। अगर ये पूछता हाउ मेनी 8, कितने 8 आते 0 से लेके 100 तक, तब जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसके जो 8 है वो सारे काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने केवल इकाई का अंक पूछा है तो वो 8 की जगह 9 भी पूछ सकता है, 9 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। तो प्रत्येक नंबर का यूनिट प्लेस अगर फाइंड आउट करोगे तो यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे हर नंबर 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग में 10 बार आता है। ठीक है, और 0 11 बार आता है। 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। ये ध्यान, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे 10 तक जाओगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी में सब में एक एक आता है, लेकिन 0 यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 बार आ जाता है, इसलिए 0 की अगर बात आती है तो 0 11 बार आता है, ये ध्यान दे लेना। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 70, मैंने अभी पूछा ना 1 to 70 कितने प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि 4 4 2 2 3 2 2, 10 तक 20 तक 30 तक 40 तक 50 तक 60 तक और 70 तक, अब इनको प्लस कर लो, 4 4 8 10 12 15 और 4 19, तो कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 19। ये फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया तो मजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, एक के बराबर योग बनने के लिए 3/7 में क्या जोड़ा जाए, यानी कि 3/7 में क्या प्लस करें कि 1 बन जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका बताऊं, जितना बना रहे हो ना उसमें से वही संख्या माइनस कर दो, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो 7, 1 को एलसीएम से डिवाइड करो तो 1 की टेबल 7 बार बोलोगे तो 7 आ जाएगा, 7 × 1 माइनस 7 की टेबल 1 टाइम बोलो और गुणा में 3 लगा दो, ऊपर की संख्या गुणा में आ जाती है, तो 7 - 3/7 यानी कि 4/7 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 बन जाएगा। तो जब भी आता है कि व्हाट शुड बी ऐड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, दोनों सिचुएशन में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करता हूं, नहीं क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए,
तो ये संख्या बनेगी दोनों सिचुएशन में, दोनों में को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फ्रॉम द 12। अब देखो ये है 12 होल, अब इसको मैं ऊपर ही कर देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए इधर देखिए, इसका आंसर है 12 होल 1/2 डिवाइड 2 होल 1/2। ठीक है, पहला काम सिंपल में बदलो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 12 दूनी 24 और ये वाला प्लस किया जाता है, तो 12 दूनी 24 प्लस में 1 बट्टे में 2 रहेगा, डिवाइड 2 दूनी 4, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला नीचे रहेगा, ये आ गया 25/2। डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, बदल दो मल्टीप्लाई में, नीचे की संख्या ऊपर ले जाओ, ऊपर की संख्या 5 है नीचे ले आओ, 2 से 2 कैंसिल, 5 को पढ़ो, एक बार बोलने पे 5 आता है, 5 का पढ़ा 5 बार बोलने पे 25 आता है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, इससे आसान तरीका आपको क्या बताएंगे बेटा। सिंपल में कन्वर्ट करो, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाओ, जैसे मल्टीप्लाई बनाते हो आगे की संख्या है उसका अंश नीचे आ जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा, बस फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि डिवाइड करना आपको, 2.5 डिवाइड भाग देना है 0.05। देखो बेटा आसान सा तरीका तो ये है कि ऊपर जितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, ऊपर जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उसके अपोजिट 1 लगाई 0 लगा दो। जैसे यहाँ पे 1 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10, नीचे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट के दाईं तरफ देखना तो उसके अपोजिट आप 100 लगा दो ऊपर वाली संख्या में, 0 से 0 कैंसिल, 5 को पढ़ो एक बार बोलेंगे और 5 को पढ़ो 5 बार बोलेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 5 जा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा अपना आंसर। बहुत आसान है। हाउ मैनी 6 मीटर, हाउ विल 6 मीटर 6 सेंटीमीटर बी रिटर्न इन किलोमीटर, यानी कि 6 मीटर और 6 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो आप सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 6 सेंटीमीटर कितनी हो जाएंगी, 6 गुना 100, 600 प्लस में 6, तो ये लो ये आ गई, सॉरी 606 आ गई, ये आ गया सेंटीमीटर। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, 1 किलोमीटर के अंदर ये सेंटीमीटर होते हैं, ये सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर होते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जब भी आप बड़ी इकाई में जाते हो, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में चेंज करते हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में चेंज करते हो, डिवाइड किया जाता है। तो अपने पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 606, इसको डिवाइड करो, 1 के नीचे कितने जीरो हैं, 5, ये लो। अभी मैंने तरीका बताया बहुत ही आसान तरीका, क्या बताया कि नीचे 5 है तो ऊपर 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, 3 अपने पास है 2 और लेने, तो 2 आप आगे लोगे इस प्रकार से, ठीक है ना। 2 आप कहां लोगे, आगे लोगे। अब यहां पॉइंट लगा दो, यहां 0 लगा दो, तो 00606 किलोमीटर अपना आंसर आएगा, 00606 ये अपना आंसर आएगा। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में जाना है, 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो इससे डिवाइड करो। अब डिवाइड करने का तरीका, इतने से डिवाइड करो बहुत लंबा जाएगा, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर नहीं हर के अंदर जितने जीरो हैं, ऊपर वाली संख्या है अंश, उसमें उतने काउंट करो और पॉइंट लगा दो। अगर उतने नहीं हो रहे तो उनके बाईं तरफ जीरो लगाओ और पॉइंट लगा दो, ठीक है। हाँ
व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ, यानी इसकी डेसिमल फॉर्म दशमलव में बदलना है, बहुत आसान है। 1/10 प्लस 1/1000, इन सबको प्लस कर लो, इनको प्लस करोगे तो ये 111 आएगा। फिर 1/10 प्लस 1/1000 है। अब यहां पे दो तरीके से कर, एक अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो 111 प्लस एलसीएम आएगा दोनों का 1000, यानी कि 10 भी उसका एक फैक्टर है। 10 से 1000 को डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 100 बार बचेगा, तो 100 ऊपर आ गया। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 100 ही आएगा, एक के साथ गुणा करोगे। प्लस में 1000 से 1000 को डिवाइड करो 1 आएगा, और 1 को 1 से तो 1 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 111 प्लस, इनको प्लस करो कितना आ गया, ये आ गया 101/1000। नीचे कितने के बाद पॉइंट है, तो 111 प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि 3 डिजिट है 3 जीरो है तो पॉइंट लगा दो। होल नंबर हमेशा होल नंबर के साथ प्लस होगा, तो 111 में 0 प्लस करोगे तो 111 ही आएगा, पॉइंट आ गया और 101, ये आंसर आ गया। आसान है, बहुत आसान है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.45, यानी कि 0.45 को गुणा करना है 0.2 से। नॉर्मल एक बार के लिए पॉइंट छोड़ दो, सीधा गुणा कर लो। ठीक है, अब मेरे को तो देखो टेबल आती है, 12 की टेबल आती है, सीधा सीधा कर लो। 12 पंजो 60, 12 5 जा 60, 6 कैरी, और 12 4 जा 48, और प्लस में 6 तो आ जाएगा 54। अब पॉइंट 1 2 3, तो 3 के बाद में पॉइंट 1 2 3, ये लो, ये पॉइंट आ जाता है 540। ठीक है, पॉइंट के बाद में वैल्यू नहीं होती, तो यहां पे इसलिए हमने 0 लगाया नहीं। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, 10 1 कैरी 8 1 9 गुणा 5 और 4, 0 14 1 कैरी और 5 आएगा वही 1 2 3, ये लो, ये पॉइंट लगा। ऐसे भी कर सकते हो, सीधा 12 की टेबल आती है, सीधा भी कर सकते हो आप। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बता रखा है, सीधा सिंपल नंबर आए, फ्रैक्शन आए, कुछ भी आए, आपको सीधा सीधा 100 से गुणा कर देना है बस। 100 से गुणा करने का मतलब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है। पॉइंट एक बार छोड़ दो, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, ये लो। अब कह रहा है कि पॉइंट लगाओ, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है पॉइंट के पहले, तो यहां भी 2 डिजिट, ये लो, कैंसिल, 125%, ये लो, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। What is the decimal value of 17/25, यानी कि 17/25 को डेसिमल में लिखना है। कैसे लिखेंगे डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में लिखने दो तरीके हैं। देखो 17/25 है, अब 25 को पढ़ो, कितनी बार बोला कि 100 बन जा, 4 बार बोला 100 बन जाएगा, 25 चौके 100, या 25 4 जा 100। तो क्यों ना हम दोनों साइड 4 गुणा कर दें, दोनों साइड 4 क्या कर दें, गुणा कर दें, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो ये 68 बन जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के बेटा पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया। इतना सही है। 4.8 अपॉन में 1000 है, देखो 4.8 अपॉन में 1000, ये लो, नीचे 3 जीरो है, 3 डिजिट चाहिए अपने को,
अपने पास पॉइंट के पहले केवल एक है, दो और चाहिए तो यहां पे 2 जीरो लगाओ, ये लो, अब ये पॉइंट लगा दो, ये लो, तो 0048, 0048, 48। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक पॉइंट तो था, उस डिजिट को साइड ही कर दो, नीचे 3 जीरो है, अब उस डिजिट को छोड़ के अपने को 3 डिजिट चाहिए थे, अपने पास केवल 4 था, 2 हमने जीरो लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दो, इतना आसान है। बार बार देखना इन क्वेश्चनों को, अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखोगे तो आ जाएगा बेटा। यदि यदि 10 रुपए को 4.75 से कम किया जाता है तो कितना पैसा यानी पैसों में शेष रहेगा? भाई इफ 10 इज रिड्यूस बाई 4.75 हाउ मच मनी इज रिमेनिंग, यानी कि 10 माइनस किया जाता, 10 कम किया जाता है तो कितना बचेगा। तो पैसों की बात करें तो सबसे पहले 10 रुपए को पैसों में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो हमारे पास 10 रुपए में कितने हो जाएंगे? 1000। 4.5 रुपए है, 4.75 है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 475, माइनस कर दो 475, 5 2 5 525, 525 पैसे। कितने? 525 पैसे का सबसे सरलतम रूप यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो 125 पॉइंट है यहां पे, तो अब आपको पता है पॉइंट हटाना है, पॉइंट के पहले कितने डिजिट? 3 डिजिट, तो नीचे 3 जीरो लगाओ। स्मॉलेस्ट फॉर्म में आना है, 5 को पड़ोसन आवा है, 5 की टेबल को काट दो 25 बार 25, और 5 की टेबल से कितने टाइम? 200 बार, फिर 5 की टेबल से 5 बार, और फिर 5 की टेबल से 40 बार, फिर 5 की टेबल से 1 बार और 8 बार। ऊपर 1 बचा, नीचे 8 बचे, तो क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन शेयर। ध्यान रखना है ऊपर और नीचे के डिजिट को सेम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, हाँ। राउंड टू द नियरेस्ट 10th, अब देखो को 100th यानी कि 100वें स्थान पे। अब ध्यान देना बेटा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आती है ना, देखो पॉइंट के पहले वाले को तो इधर से काउंट किया जाता है और पॉइंट के बाद वाली को ऐसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 100 के नियरेस्ट लेके जाना है इसको, तो हंड्रेड्स में बेटा 1 10 100 से आ गया ना, 5 से बड़ा है ना, 1 प्लस करो इसमें, तो 9.9 में 1 प्लस करेंगे तो 0 1 कैरी, ये 10, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? 100 की पोजीशन पे जाना है तो ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्या कर रहा है, देखो 0.8 डिवाइड 0.2 मल्टीप्लाई 0.5, तो पहले डिवाइड होता है, तो 0.8 बट्टे में, इसको डिवाइड वाले को अपन बट्टे में ले आते हैं, और गुणा में 0.5 है। एक के बाद ऊपर पॉइंटर, एक ही डिजिट के बाद नीचे पॉइंटर, एक एक अंक के बाद में तो पॉइंट कट जाता है। अगर ऊपर और नीचे सेम अंकों के बाद में पॉइंट हो, 2 के बाद ऊपर है 2 के बाद नीचे तो कट जाएगा, 3 के बाद ऊपर है 3 के बाद नीचे तो कट जाएगा, और यहाँ 1 बार और 4 बार, तो 4 गुणा 0.5, 4 पंजे 20, एक के बाद पॉइंट है, ये लो, तो कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ देखिए बेटा, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 अपेयर फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आता। पहला क्वेश्चन क्या था, यूनिट प्लेस, इकाई के अंक पे आया था। अब आपका टोटल पूछ लिया इसने, तो टोटल देखो बेटा, सबके बीच की अगर अपन बात करते हैं तो 10 बार आता है, हमने काउंट कर लिया। लेकिन 50 और 59 तक अगर अपन काउंट करते हैं तो देखो 50 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58 और 59 59। यहां तक 5 है वो कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। इस एरिया में 11 बार आ रहा है और 10 बार नॉर्मल आ जाता है। तो 10 में से 1 कम कर देंगे यहां से तो 9 बचेंगे। 9 + 11 कितना हो गया बेटा, 20 बार। तो हर डिजिट है, हर अंक 1 से लेकर 100 तक पूछा जाता है ना कि कितनी बार आएगा, तो 1 से लेकर 100 तक हर अंक 20 बार आता है। लेकिन 1 के कारण, 1 क्या होता है, 1 है बेटा वो 21 बार आता है, क्योंकि वो 100 का ये भी काउंट हो जाता है। ठीक है ना। 5 तो 99 तक में आ जाते, काउंट होते हैं, 100 पे नहीं जाते। 100 वाले का 1 होता है, तो 1 कितनी बार आता है, 21 बार आता है। देखो इसमें लिखा गया 1 कितनी बार आएगा, तो 1 कितनी बार आएगा, 1 21 बार आएगा। काउंट कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है। बाकी जो डिजिट है 2 3 4 5 ये 20 बार आते हैं और 0 11 बार आता है। 0 कितनी बार आएगा, 11 बार। ठीक है, आगे देखिए। हाँ ध्यान दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2 0.2 0.2। देखो मल्टीप्लाई है, 3 बार है, हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद और 3 के बाद। 3 के बाद पॉइंट है, 1 अपने पास है, 2 डिजिट और लगा लो। और अब अपने को क्या करा, अभी कब पॉइंट लगा दो, तो कहते ये पॉइंट लो और ये 0 लो, ये अपना आंसर आ जाएगा 0.008। पहले सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसे आप करते हो, फिर काउंट करो दोनों डिजिट में कितने के बाद में पॉइंट है, 2 के बाद में, 3 के बाद में, 4 के बाद में, उतने डिजिट बनाओ। डिजिट बनाने के लिए हमेशा 0 है वो बाईं तरफ रखोगे, दाईं तरफ रखने से वैल्यू बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है, इसलिए दाईं तरफ रखोगे। क्लियर है। द सम ऑफ एन ओड नंबर्स एंड इवन नंबर इज ऑलवेज। देखो हमेशा विषम संख्या और सम संख्या का जो सम होता है, हमेशा विषम संख्या और सम संख्या का जो सम होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको बता दिया, इसने पूछा सम पूछा है हमेशा। अब ये विषम है और ये सम है, कितना बनेगा 3। ये सम है, ये विषम है, कितना बनेगा 5। 3 + 4 7, 4 + 5 9। यानी कि एक विषम और एक सम संख्या को आप ऐड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपके पास में विषम संख्या आ रही है। क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो एक ओड नंबर आएगा हमेशा। जब भी आप एक इवन और एक ओड नंबर को प्लस करोगे तो बेटा हमेशा क्या आएगा, इवन ओड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी। ठीक है। Which is the largest 5-digit number that become 1 lakh when rounded the nearest thousand। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके निकटतम 1000 में पूर्णांकित करते हैं तो वो 1 लाख बन जाता है। तो देखो ये तो अपने पास में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है। अब 5 अंकों की इस बड़ी संख्या को निकटतम 1000 की बात करें तो ये 1000 है,
तो 1000 के पहले जो नंबर अपने पास में आ रहा है बेटा, पहले जो नंबर अपने पास में ये वाला आ रहा है, ये 5 से क्या है, बड़ा है, और 5 से बड़ा है, तो इसमें अपन 1 प्लस करेंगे और इन तीनों को 0 कर देंगे। ये लो, इसमें 9 में 1 प्लस किया 10, 1 कैरी 9 और 1 10, तो बन गया ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये वाली आएगी जिसमें 1 प्लस करते ही वो 1 लाख बन जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखिए बेटा, अभी तो 5-6 क्वेश्चन बचे बेटा, हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है ना। हाँ, if 1 is subtract from 5 lakh, what will be the sum of digit of the resulting number? यानी कि एक माइनस कर दिया जाता है 5 लाख में से बेटा, 5 लाख में से एक माइनस कर रहे हो, तो 9 9 9 9 9 और 4 आएगा। डिजिट का सम करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 9 आया तो गुणा कर दो 45, और प्लस में 4 है, ऐड करो 49, तो कितना आ जाएगा? परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, 5 लाख है ना, सॉरी 3, हाँ 1 2 3 4 5 और 0, तो 9 9 18 27 36 45 और 49, बड़ा 49 आएगा, थोड़ा मिसप्रिंट इसमें हो गया, यहां कर लेना 49। अंकों का योग पूछा, इसने घटाया जाए तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो अंकों का योग ये होगा, ठीक है बेटा। यहां देखिए, हाउ मेनी 10 लाख आर देयर इन 1 बिलियन, तो 1 बिलियन में कितने 10 लाख? अब आपको इंटरनेशनल सिस्टम आना चाहिए। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के पेयर बनेंगे, 1000, 10,000 और 100,000, यानी ठीक है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, और उसके बाद में आएगा 1 बिलियन, ये बिलियन आ गया। अब इसमें अगर अपन नेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो 2-2 के पॉइंट बनाएंगे इस प्रकार से, तो इसमें कितने मतलब कितने 10 लाख होते हैं? 1 बिलियन में कितने 10 लाख हो रहे हैं? तो 10 लाख की बात करते हैं अपन, कितने 10 लाख हो रहे हैं बेटा? तो यहां देखिए अपने पास में 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000 और ये लाख, कितने लाख हैं? 1,000 लाख, ये लो 10,000 लाख हो गए। कितने हो गए? 10,000 लाख। क्लियर है बेटा? सीधा कर लेना। अमोंग 2/3 यानी कि 2/3, 4/5 और 1/2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे छोटी फ्रैक्शन। इससे पहले अपना फ्रैक्शन का टॉपिक आया था, उसमें पता करने का तरीका बताया था मैंने कि कैसे पता करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, छोटी फ्रैक्शन कौन सी। देखो, सबसे आसान तरीका बता देता हूं मैं, एक्स्ट्रा डिजिट लगा दो, देखो 0 लगा दो सब में, ये लो, नीचे वाली संख्या को डिवाइड कर दो, 6.6 कुछ आएगा, ये 8 आएगा और ये 5 आएगा। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या ये है, 4/5। सबसे छोटी संख्या ये है, यानी कि 1/2। पूछा क्या है? दोनों के बीच का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो माइनस करो। दोनों का एलसीएम लोगे तो बेटा 10 आएगा। 5 से एलसीएम को डिवाइड करो, 2 बार करेगा, ऊपर की संख्या गुणा करनी है। 2 से करोगे 5 बार आएगा, ऊपर की संख्या गुणा करनी है। बीच में माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो। हमें माइनस लेना है तो माइनस ले लो, ये लो 2 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 -5/10, माइनस करो 3/10।
10। तो डिफरेंस कितना जाएगा बेटा? 3/10। कुछ नहीं करना, ऊपर 0 लगाओ, नीचे की संख्या से डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड हो रहा पता चलेगा, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। एलसीएम वाला बहुत लंबा जाता है, ये बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना है 10, नीचे की संख्या से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे की संख्या से डिवाइड किया 5, भाई 2 की टेबल 5 में बोलेंगे 10 आ जाएगा, गुणा में ऊपर की संख्या है, फिर दोनों को माइनस करना है, तो माइनस का साइन 5 में से 8 में से 5 माइनस 3/10, ये आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत आसान है। हाँ देखिए, एक 120-150 का सबसे सरलतम रूम, यानी 120 और 150 स्मॉलेस्ट फॉर्म, बहुत आसान। 0 से 0 कट गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। दोनों 3 की टेबल में आ रही हैं, 3 की टेबल 4 पर बोलने पे 12 आती है, 3 की टेबल 5 पर बोलने पे 15 आती है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 4/5। 4/5, ये लो। क्लियर है ना? 2/3 का समतुल्य अंश, यानी समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट। समतुल्य का मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 हुज डिनोमिनेटर इज 21, यानी कि 2/3 है, इसी के बराबर दूसरी भिन्न अंश जिसका डिनोमिनेटर नहीं हर 21 हो जाए, तो 3 को आपने किस से गुणा किया? 7 से। भाई 3 7 21 हो रहा है ना, तो सेम वे में अपने को क्या करना है, 2 को गुणा कर दो 7 से। भाई नीचे संख्या 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से, तभी बराबर रहेगा। यानी अंश और हर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 7 दूनी 14, ये लो 14/21 आ गया। तो समतुल्य कौन सी होगी? 14/21 हो गया। हाँ, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, देखिए। पहले हमें डिवाइड करना है, तो 15 - 15, 15 - 15 डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब अपन नीचे भी लगा सकते हैं और गुणा में 6 गुणे 6, 15 से 15 एक बार, तो 15 - 1 गुणा 6 इज इक्वल टू 15 - 6 इज इक्वल टू 9, क्योंकि 15 में से 6 माइनस हो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लास्ट वाला है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इतना अपने पास वैसा का वैसा लगा लो, -13 प्लस 18 गुणा 2, सॉरी इनको अपन साथ में सोल्व कर लेते हैं, ये लो। तो 18 दूनी 16, ब्रैकेट हट गया। अब मिडिल ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 42 बिड ब्रैकेट आ गया, माइनस दोनों को माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 29, 6 3 9 और 2। अब 42 में से 29 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 13। अपना आंसर आ गया 13। पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करो, मिडिल ब्रैकेट सोल्व करो, बिग ब्रैकेट सोल्व करो। मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस था प्लस कर दिया दोनों को, माइनस था माइनस कर दिया। ठीक है बेटा। अब अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हो, कमेंट करना इस नंबर पे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों।